नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रितेश सिन्हा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर आवर फार्मर्स। हमारे किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमें सूचना है। एक इफ़को ने जो बेसिकली हमारा यूरिया जो बनाता है कंपनी, वो यूरिया बनाने वाली कंपनी जो अब के बोरी में आता था यूरिया, अब वो इस डब्बे में भी भरकर लिक्विड फॉर्म में आएगा, है ना। इस लिक्विड फॉर्म में इस डब्बे में भरकर भी अब मार्केट में आने लगेगा। तो इसका पूरा हम समझते हैं कि क्या है, कैसे ये लिक्विड फॉर्म में आएगा, कैसे किस प्रकार से मिलेगा, कब कब से मिलना स्टार्ट होगा, सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करते हैं। उससे पहले थोड़ी सी मैं बात आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, जो मेन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो जो पौधों को चाहिए होते हैं हमारे खेतों में, वो होता है NPK। तो बोलते हैं हम लोग नाइट्रोजन, और ये फास्फोरस और ये पोटेशियम, मतलब पोटास इसको हम लोग बोलते हैं। तो नाइट्रोजन चाहिए होता है, फास्फोरस चाहिए होता है और पोटेशियम चाहिए होता है। जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये किस अनुपात में होने चाहिए, किस रेशियो में होने चाहिए, मतलब हमारे खेतों में हम जब डालते हैं इसको, तो हमें किस प्रकार डालना चाहिए। तो अब हमें गवर्नमेंट बोलता है कि हमको इसको 4:2:1 में डालना चाहिए। मतलब अगर हम डाल रहे हैं खेत में, अगर हम ये दवाई खेत में डालते हैं, तो हमको 4 भाग हमको नाइट्रोजन डालना चाहिए, 2 भाग हमको फास्फोरस डालना चाहिए और 1 भाग हमको पोटेशियम का यूज़ करना चाहिए। लेकिन जब एक सर्वे किया गया तो पाया गया कि ये जो रेशियो है वो बदला सा दिखाई दिया गवर्नमेंट को। मतलब जो है, किसान जो है उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादा फर्टिलाइज़र के यूज़ करने से क्या हो रहा है, हमारे खेतों का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही साथ वो हमारे खाने में भी आ रहा है और हमारी हेल्थ इशू भी उससे क्या हो रही है, ख़राब हो रही है। तो इन सब बातों के चलते और किसानों के उपज को ध्यान में रखते हुए भी कि इफ़को ने एक नए प्रकार के, या फिर हमारे साइंटिस्ट ने एक नए प्रकार के यहाँ पर यूरिया, जो लिक्विड यूरिया है वो तैयार किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एक बोरी, ये जो लिक्विड वाला हमने बनाया है, वो एक बोरी खाद की जगह सिर्फ आधे लीटर लिक्विड से चल जाएगा काम। जो बॉटल में आएगा आधा लीटर लिक्विड, उसके आपका एक बोरी का काम चल जाएगा। इससे पहली बात फ़ायदा क्या हुआ आपको, कि वो जो बोरी बोरी भर के जो हम लाते हैं खेतों गोदाम से, खाद गोदाम से, वो लाने का हमारा दिक्कत तो पहली बार तो यहीं चला जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा ये फ़ायदा हो गया कि आधा लीटर से भी हमारा काम चलने वाला। तो समझते हैं इस बात को पूरे तरीके से। तो इसको बोलते हैं नैनो यूरिया, ठीक है। जहाँ पर भी ये शब्द आएगा नैनो, मतलब हो, उसका मतलब होता है छोटा यूरिया, ठीक है। नैनो मतलब छोटा। इफ़को का दावा है कि नैनो यूरिया तरल को पौधों के पोषण के लिए प्रभावी या असरदार पाया गया है। इसके प्रयोगों से फसलों की पैदावार बढ़ती है तथा पोषक तत्वों में गुणवत्ता में सुधार होता है, ठीक है। तो जो इफ़को ने ऐसा दावा किया है, अब दावा कैसे किया है उन लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे, करके देखा होगा, उसके बाद ही सब बोल रहे हैं वो लोग। तो जल्द ही बाज़ार में प्रोडक्ट आने वाला है, ठीक है। जल्दी बाजार में प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास में। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड, मतलब इफ़को ने दुनिया में पहली बार नैनो यूरिया तरल तैयार किया है। मतलब ये हमारे इंडिया में ही तैयार हुआ है भाई। इससे फसलों की पैदावार बढ़ेगी और किसानों की आमदनी बढ़ सकेगी। अब एक बोरी यूरिया खाद की जगह आधे लीटर की नैनो यूरिया की बोतल किसानों के लिए काफ़ी होगी। इफ़को की ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में ये लोग बैठक किए थे कुछ, और बैठक में लोग बताए कि मिट्टी में, देखो यहाँ पे मैंने पहले बता दिया था आपको, मिट्टी में यूरिया के प्रयोग में कमी लाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से प्रेरित होकर इसे तैयार किया गया है। तो पहले मैं आपसे बात कर चुका था इस बारे में। आगे बढ़ते हैं। क्या है नैनो यूरिया का मतलब, अब यहाँ मतलब भी बता दिया आपको क्या होता है। तो नैनो यूरिया का मतलब यह है कि इससे बहुत छोटे आकार में ज़्यादा क्षमता के साथ तैयार किया गया है। इफ़को नैनो यूरिया तरल की 500 मिलीलीटर एक बोतल सामान्य यूरिया के कम से कम एक बैग, मतलब एक बोरी के प्रयोग के समान किसान की लागत होगी। नैनो यूरिया तरल आकार होने के कारण इस पॉकेट में भी रखा जा सकता है, जिससे परिवहन और भंडारण में लागत में भी कमी आएगी। तो आपका यहाँ पर भी एक पैसा का बचत हो रहा है। आगे देखते हैं इसमें, और फसलों की पैदावार भी बढ़ेगी, ऐसा इनका बोलना है, ठीक है। इफ़को का दावा है कि नैनो यूरिया तरल को पौधों के पोषण के लिए प्रभावी व असरदार पाया गया है।
इसके प्रयोग से फसलों की पैदावार बढ़ती है तथा पोषक तत्वों की गुणवत्ता में सुधार होता है। नैनो यूरिया भूमिगत जल की गुणवत्ता सुधारने तथा जलवायु परिवर्तन व टिकाऊ उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हुए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में अहम भूमिका निभाता है। ओवरऑल ये आपके लिए भी अच्छा है और आपके पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, भूमिगत जल के लिए भी अच्छा है, जिससे आपके एरिया में आपके पानी की समस्या जो है थोड़ी सी कम भी होने की संभावना है। और आगे बढ़ते हैं इसमें। किसानों द्वारा नैनो यूरिया तरल के प्रयोग से पौधों को संतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होंगे और मिट्टी में यूरिया के अधिक प्रयोग में कमी आएगी। गौरतलब है कि यूरिया के अधिक प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषित होता है, हम पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में। किसानों द्वारा नैनो यूरिया तरल के प्रयोग से पौधों को संतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होंगे, और ये तो हम लोग पहले बोल चुके हैं। इसको हम लोग कैसे बढ़े किसानों की आय देखते हैं हम लोग यहाँ पर। इफको का दावा है कि नैनो यूरिया किसानों के लिए सस्ता है और इससे पैदावार ही बढ़ेगी। ठीक है, देखो अब अभी यहाँ पर एक बात और समझ में आ गया हमको कि सस्ता होने वाला है हमारे लिए, पैदावार ही बढ़ने की यहाँ बात हो रही है। इस तरह जहाँ किसानों की लागत कम होगा वहाँ पैदावार अगर ज़्यादा होता है तो उनकी कमाई भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ज़्यादा पैसा गिनना शुरू कर देंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितना बढ़ेगा उत्पादन? इफको के अनुसार पूरे देश में 94%, देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है यहाँ पर। इफको के अनुसार इसके पूरे देश के 94% से अधिक फसलों पर लगभग 11,000 कृषि क्षेत्र परीक्षण किए गए थे। इसका जब टेस्टिंग हुआ तो लगभग 11,000 क्षेत्रों में हुआ था और फसलों की उपज में 8% की वृद्धि देखी गई थी। ठीक है, फसलों की उपज में जो है 8% की वृद्धि देखी गई थी। अगर आपके पास अभी 10 बोरा धान होता है उसका 8% और एक्स्ट्रा उसमें आपका हो जाएगा। तो ये यहाँ पर नया चीज़ देखा गया था। इफको के वैज्ञानिक और इंजीनियरों ने अनुसंधान के बाद नैनो यूरिया तरल को स्वदेशी और प्रोप्राइटर तकनीक के माध्यम से कलोल स्थित नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र में तैयार किया है। इफको ने कहा कि यह नवीन उत्पाद आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में एक सार्थक कदम है। यहाँ पे लास्ट देखते हैं। इफको नैनो यूरिया तरल को सामान्य यूरिया के प्रयोग में कम से कम 50% की कमी लाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसके 500 मिलीलीटर की एक बोतल में 40,000 ppm नाइट्रोजन, मतलब ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन नाइट्रोजन होता है, जो सामान्य यूरिया के एक बोरी के बराबर नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना इफेक्टिव है ये नैनो यूरिया जो बनाया गया है। तो न्यू टेक्नोलॉजी है, स्वागत करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी का, और ये उपयोग करके देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि कितना इफेक्टिव है कितना इफेक्टिव नहीं है। इतना बात तो तय है कि ये पहले वाले यूरिया से जिस आपसे यहाँ बताया गया है काफ़ी इफेक्टिव नज़र में आ रहा है। तो किसान भाई ज़रूर इसका उपयोग करेंगे, फिर समझ में आएगा कि ये होता क्या है आखिर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।